शांति। आज बाबा ने हम सभी बच्चों को एक विशेष काम दिया है कि अब समय आ गया है अपने घर को चार्ज करने का, घर को महान तीर्थ बनाने का। तो बाबा ने कहा, घर में भी अगर आप सभी रूहानियत में रहती हैं, बहुत अपवित्रता दिखाई नहीं देती, अलौकिकता दिखाई देती है। अधिकतर घर मंदिर उनके बने हैं जिनका परिवार पूरा ज्ञान में चला है। लेकिन जैसे किसी घर में मतभेद रहते हैं कि पति थोड़ा अलग है, पत्नी अलग है, बच्चे अलग हैं, खान पान में कुछ पूरी सात्विकता नहीं है, बाबा को भोग नहीं लगता, अमृत वेले का योग नहीं चलता है, तो इस स्थान को चार्ज करने में बहुत मेहनत लगती है। और जहां इतनी सब मूर्तियां चेतन में रहती हैं, जिस स्थान पर निवास करती हैं, उस स्थान के वाइब्रेशंस उस स्थान को बहुत चार्ज कर देते हैं, श्रेष्ठ वाइब्रेशन का निर्माण करते हैं। और हमारी व्रतियों से ही उस स्थान का चार्ज होता है, क्योंकि बाबा ने कहा है व्रति से वाइब्रेशंस बनते हैं। जैसी हमारी सोच, जैसे हमारे विचार, जैसे हमारे संकल्प चलते हैं, वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। जैसी हमारी वाणी होगी, वैसा वायुमंडल होगा। यदि वाणी में साधनता है, हमारा ध्यान वाणी पर नहीं है, तो वो घर चार्ज नहीं होगा, कहीं ना कहीं व्यर्थ की लीकेज होगी। इसलिए सभी का अटेंशन रहे कि सचमुच मुझे अपने घर को शक्तिशाली बनाना है, घर को चार्ज करना है, घर को महान तीर्थ बनाना है। क्योंकि चारों तरफ का वातावरण बहुत ही नेगेटिव बना हुआ है, और अगर आपने अपने घर को चार्ज नहीं किया है, तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट उस घर पर पड़ेगा। उस घर में सुख शांति नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक होते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है जिस स्थान पर आप निवास करते हो, उस स्थान को अच्छे पवित्र संकल्पों से और अच्छी वाणी से, अच्छी वार्तालाप से उसको चार्ज करो। इसलिए जो भी रहते हैं, ज्ञान में आते नहीं आते, लेकिन हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहारिक जीवन ज्ञानयुक्त होना चाहिए। अगर ज्ञानयुक्त है, सबके प्रति सुभावना है, सबका भला हो, श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो वो स्थान पर कोई नेगेटिव बातें नहीं आती, आपका घर मंदिर बनने लगेगा। बाबा इस समय संगम युग पर हम बच्चों को और हमारे घर को मंदिर बनाने के लिए आया हुआ है। वैसे तो दुनिया में नहीं कहते कि ब्रह्मा कुमारियां घर मिटा देती हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो एक ऐसा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग रचने आया हूं, क्योंकि ये हमारा मार्ग सन्यासी मार्ग नहीं है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, भगवान का ध्यान करना है, तो घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। परंतु बाबा यहाँ पर ऐसी बात नहीं कहते। बाबा कहते घर परिवार में रहो, श्रेष्ठ संकल्प करो, शुद्ध विचारों का रमण करो, और बाबा का रोज ध्यान सत्संग योग करो। वो घर वैसे ही महान तीर्थ बन जाएगा। बाहर जाने की, जंगलों में जाने की कोई जरूरत नहीं, घर पर ही हम वो प्राप्ति कर सकते जो लोग जंगलों में जाकर के महान साधु संत अपना जीवन संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, फिर भी वो प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जो प्राप्ति हम अपने घर परिवार में रहकर कर सकते हैं। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को विशेष, बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दिया। अगर प्रवृत्ति मार्ग में ज्ञान सही रूप में है, तो उस मार्ग पर चलने वाली आत्माएं हर घर को मंदिर बना देती हैं। और वो मार्ग क्या है? परव्रति, जहां लौकिकता है, साधारणता है, उससे व्रति परे है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जहां पर विकारों की वास है, वो घर चार्ज नहीं हो सकता है। जिस घर में तुम निवास करते हो, उस घर को मंदिर या शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले इस घर को शुद्ध बनाना पड़ेगा। हमारा आत्मा का घर तो क्या है? शरीर।
अगर इसको हम बहुत शुद्ध रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं और अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखते हैं, इसमें किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, वैर भाव नहीं है यदि, तो मन इसका मंदिर है, कहते हैं ना। तो अपने इस मन मंदिर में बाबा को बिठा लो, उस बाबा की याद बस जाए। और जिस के मन मंदिर में भगवान बैठेगा, उसका तन कितना शुद्ध होगा और उसका घर कितना शुद्ध होगा, जिस स्थान पर वो रहेगा। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है, पहले हमें अपने मन को बहुत शुद्ध और सरल बनाना है, क्योंकि व्यक्ति तो है दुनिया में, परंतु वैरायटी है, अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, अनेक प्रकार के हिसाब किताब, अनेक प्रकार की बातें आएंगी। परंतु बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से विशेष समझाते हैं कि भगवान हमें किस स्टेज तक लेना चाहता है। बाबा कहते कोई तुम्हें दुआएं दे रहा है, कोई बद्दुआएं दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ दुआएं लेनी है। बाबा ने अगली मास की मूल्य में बाबा ने कहा था कि तुम एक दृढ़ संकल्प कर लो, तो मैं तुम्हें प्राइज दूंगा। कौन सी? बाबा का संकल्प क्या था? किसी को दुख नहीं देना है। और बाबा ने एक बात और कही कि दुख देना तो ठीक, परंतु तुम्हें दुख लेना भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे दुख लेना छोड़ देंगे तो बाबा प्राइज देगा। कोई दे रहा हम नहीं लेते और जल्दी से ले लिया तो हमारे घर का वातावरण कैसा बनेगा? जैसे नहीं आज छोटी छोटी बातों में किसी ने कुछ कह दिया, या किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, कोई किसी मार्ग पर चल रहा अपने मार्ग से भटक गया है, तो हम उसकी छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते, छोटी छोटी बातों पर हम अपना पुरुषार्थ खराब कर लेते, छोटी छोटी बातों पर हम अपना जीवन, अपना मन, अपना समय, अपना श्वास, संकल्प सब कुछ खराब कर लेते हैं। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लेते हैं। उसके बारे में सोचते रहते, उसके बारे में मनन चिंतन करते रहते कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। परंतु बाबा ने कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बात हम बच्चों को बताई है, सीधी सी बात कि बच्चे वो क्या कर रहे, वो उनका मार्ग है, वो उनका जीवन है, वो उनका समय है, वो उनका सोच है, क्योंकि वो कर रहे, वो अपना कर्म बना रहे हैं। यदि तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भी कर्म वैसा ही बन जाएगा। इसलिए क्योंकि वो तो उतने ज्ञान में है नहीं, वो तो उतना समझते नहीं, परंतु यदि हम समझ गए और यदि हम समझते हुए फिर उनके बारे में अगर चिंतन कर रहे हैं दूसरों के बारे में, तो आने वाले समय में, अंत के समय में हमसे बड़ा पश्चाताप किसी और को हो ही नहीं सकता है। इसलिए कौन क्या कर रहा वो नहीं देखो, मुझे क्या करना है, क्या करना है। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा के बच्चों के पास, जो बाबा के बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम दुखधाम में तो रह रहे हैं, चारों तरफ दुख का वातावरण है, और अचानक कई ऐसी घटनाएं आती, कई ऐसे पेपर आते, कई ऐसी बातें आती, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, पेपर्स ऐसे आते कि हम एकदम हलचल हो जाते हैं। कोविड के समय कोई कुछ ऐसी परीक्षाएं भी आई कि अच्छे अच्छे परिवार भी, बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे भी बाबा को बुरा भला कहने लगे, ऐसे ऐसे समय पर कि बाबा क्या मदद करता है, हमने सब कुछ किया बाबा के लिए। एक दिल्ली में परिवार था, कोविड के समय समाचार में सबने सुना भी होगा कि एक माता बहुत तड़प रही थी, तो वो फोन पर बात करती है भाई जी से कि भाई जी ऐसी बात है कि इस परिवार के 3 सदस्य बहुत दिन रात बाबा की सेवा करते हैं। पति उसके नौकरी करते थे, लेकिन
एक दिन चेकिंग हुई और सबको चेक कर रहे थे, तो उसको भी चेक किया। था कुछ नहीं, परंतु चेक किया तो उसको पॉजिटिव आया। और जब पॉजिटिव बोलते ही घर से उसको निकाल कर हॉस्पिटल रख दिया। और हॉस्पिटल में उसको जब कर दिया तो उसका सारा पैसा उसकी इलाज में लग गया। और पूरा जब पैसा लग गया तो लास्ट में उसने शरीर छोड़ दिया। उसको शरीर भी नहीं दिया और वो उसको वहीं पर ही जला दिया। पति भी चला गया और बेटा जो था उसका, उसको अंदर से इतना शॉट लगा कि क्या हो गया अचानक, छत पर जाकर के कूद करके मर गया। तो बाबा ने कहा है कि ऐसा समय भी आएगा जो दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो वो माता इतनी रोई, इतनी परेशान हुई, इतना दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। क्या मैं भगवान ने मेरी मदद नहीं की, मेरा बच्चा भी छीना, मेरा पति भी छीना, मेरा धन भी छीना, सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है, रोई जाए। तो भाई जी ने उसको बहुत समझाया कि ये कलयुग का समय है और परीक्षाएं तो आती रहती हैं, तुम्हारे साथ बाबा साथ है, देवी परिवार साथ है, मदद करेंगे, आपको बहुत अच्छी सेवा मिले। तो उसके ऊपर से सब कुछ ज्ञान चला गया। उसका घर तो वैसे ही बिखर गया। लेकिन एक घटना और एक भाई बहन के साथ घटी। तो एक माता इतना गंभीर सफेद साड़ी पहने हुई, एकदम रूहानियत में, शांत चित, और भाई जी के सामने आई और उसने कहा कि भाई जी मैं एक अनुभव सुनाऊं। हूबहू वही कांड उसका था कि मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन जब मैं अकेली पड़ गई तो मैंने सोचा कि बाबा ही मेरा संसार है और मेरा कोई कुछ नहीं। और एकदम बाबा की सेवा में निकल पड़ी। तो वो एकदम हल्की हो गई। हिसाब वही है, घटना वही है, संकल्प वही। तो ऐसे-ऐसे परीक्षाएँ, दुःख के पहाड़ तो आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हम बच्चे सब अब दुख-धाम से निकल आए हैं। दुःख के पहाड़ तो गिरेंगे परंतु हमें हलचल में नहीं आना है। घटनाएँ घटेंगी, लेकिन हमें बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक बाबा दूसरा ना कोई। अंदर ही अंदर एक पक्का करो, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, अंतिम समय है, सबका अपना-अपना हिसाब शुरू हो चुका है। जो जिसने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए, इस जन्म में किया या नहीं किया, बिना कर्मों के खाते के चुकतू किए बिना कोई आत्मा वापस नहीं जा सकती। या तो प्यार से या मार से या धर्मराज की सजाओं से, क्योंकि बाबा तो सबको ले जाने वाला है। बाबा ने तो कहा है सबको ले जाऊंगा। तो बाबा जब सबको संपूर्ण साथ ले जाने के लिए आया है, तो हमें भी अपने संपूर्ण सर्व हिसाब किताब को यहीं काट कर, यहीं चुकतू करके फिर वापस जाना है। स्वयं को संभालो, सबको संभालो, सेवा दो। लेकिन बाबा ने कहा कि दुख संबंधों में नहीं होता है, दुख होता है अटैचमेंट में। ज्यादा लगाव से, ज्यादा स्नेह प्यार से संबंध रखो, स्नेह प्यार रखो, परंतु बाबा इतना नहीं कि जिससे हम दुखी हों। अगर वो कहीं चले जाए तो हम परेशान हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो हम परेशान हो जाए। इतना गहरा अटैचमेंट व्यक्ति को परेशान कर देता है, दुख दे देता है। तो हमें उस प्रवृत्ति में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, संभालते हुए हमारी स्थिति अलग रहे, बिल्कुल हल्की रहे। और ये समझो कि संगम युग पर ये पाठ बाबा ने दिया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि सबको बिल्कुल हमेशा के लिए साथ। कब किसका पाठ है वो किसी को पता नहीं। इसलिए
कि मैं इतने साथ ही तेरे साथ रहूँगा। इसलिए जिसका जितना हिसाब किताब है वो रहेगा, पाठ बजाएगा, चुकत होते ही अलग रास्ता ले लेगा। जब ये सब ज्ञान बाबा ने इतना अद्भुत ज्ञान दे दिया, यदि इसका कोई चिंतन करे, मनन करे, तो इतना शक्तिशाली, इतना सुंदर ज्ञान है कि हमारे जीवन को ही चार्ज कर देता है। हर एक के साथ खेल खेलते हुए, पाठ बजाते हुए अगर हम इस नाटक के अंदर, इस ड्रामा के अंदर, जैसे कोई भी पाठ हो, अगर हम कोई पाठ देख रहे हैं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं और उसमें अगर एक ही सिर्फ़ नाटक चलता रहे, उसमें कोई विलेन ना हो या कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो या कोई सिर्फ़ हँसी-मज़ाक ही चलता रहे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ये जीवन का सृष्टि रंगमंच पर हमारा नाटक चल रहा है और इसमें सब अपना-अपना हिसाब-किताब चुकता कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। इसलिए हमें निश्चिंत रहना है, खुश रहना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ, अपने घर को सुंदर मंदिर बनाना है और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अपने घर के वाइब्रेशंस को चेंज करना है। ठीक है? ओम शांति।